नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप टैली के अंदर किस तरीके से जब आप किसी भी सामान को आप एक तरीके से खरीदने जाते हैं और उसको आप दो टाइप से खरीदते हैं, या तो आप डायरेक्ट कैश कर सकते हैं या आप उधार खरीद सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास रहता है। लेकिन दोस्तों, कैश की एंट्री कैसे हम कर सकते हैं, अगर आप उधार ले रहे हैं तब उसकी एंट्री कैसे कर सकते हैं, तो आज आपको दोनों बताने वाले हैं, और वो भी परचेज के बिल के हिसाब से। यानी हम सबसे पहले किसी माल को क्या करेंगे, खरीदेंगे, और एक पहले आपको दिखाएंगे कैश खरीद कर उसके बाद उधार खरीद कर इस तरीके से दोनों एंट्री कर आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं। उसके बाद कंपनी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम कंपनी का नाम रख देते हैं SCI, यहाँ पे परचेज, जैसे यहाँ पे नाम ले लेते हैं परचेज एंड इंटर करते हैं। और यहाँ पे स्टेट ले लेते हैं उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश, बस कंट्रोल A कर देना है, एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको स्टेप से पीछे आना है गेटवे या टैली में। यहाँ पे सबसे पहले आपको एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, माल को क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो खरीदने के लिए हम क्या करेंगे, F9 अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, यानी परचेज। उसके बाद यहाँ पे आपको इंटर करना है। यहाँ पे सप्लाई इनवाइस नंबर में जैसे हम 1001 ले लेते हैं, इंटर करते हैं। डेट यहाँ पे हम रहने देते हैं सेम। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम। दोस्तों, अगर आप कैश देकर ले रहे हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कैश सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए कैश जो सप्लायर का नाम है, जैसे मान लीजिए हम अमित दे देते हैं एंड इंटर करते हैं। यहाँ पे स्टेट लेते हैं, जो हमारा स्टेट है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक लेजर बनाना होगा। लेजर बनाने के लिए Alt+C प्रेस करिए। उसके बाद यहाँ पे हम परचेज का लेजर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम परचेज का लेजर बनाते हैं। इसका जो अंडर आएगा परचेज अकाउंट रहेगा। परचेज अकाउंट लेने के बाद यहाँ पे आपको कर देना है कंट्रोल A, यानी एक्सेप्ट कर देना। अब यहाँ पे दोस्तों आपको आइटम्स बनाना है। तो आइटम्स बनाने के लिए आपको Alt+C प्रेस करना है। यहाँ पे एक आइटम्स बना लेते हैं, मॉनिटर। उसके बाद यहाँ पे इंटर करना है, प्राइमरी रखना है। यूनिट्स आपको क्रिएट करने के लिए Alt+C प्रेस करना है। यहाँ पे यूनिट में हम NOS ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंटर करते हुए आते हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे भी कंट्रोल A कर लेते हैं। क्वांटिटी पूछ रहा है तो मान लीजिए हम 10 पीस यहाँ पे मॉनिटर खरीद रहे हैं। रेट पूछ रहा है तो मान लीजिए 5,000 रुपये के हिसाब से हम यहाँ पे खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने किया तो यहाँ पे 50,000 आ जाएगा। बस आपको इंटर करते हुए इसको दोस्तों कर लेना है एक्सेप्ट। अब जैसे दोस्तों एक्सेप्ट करेंगे तो आपके पास इस टाइम पेमेंट आपका रहेगा 50,000 रुपये। पेमेंट देखने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करना है। तो आप इंटर करेंगे अकाउंट में। आप जैसे कैश लेंगे तो यहाँ पे देखिए 50,000 रुपये यहाँ पे आपका दिखा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे तो दिखा रहा है। चलिए आपको हम बात करते हैं उधार कर। तो यहाँ पे फिर से F9 प्रेस करिए। अब मान लीजिए हमें कुछ सामान उधार लेना है। तो उधार लेने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इंटर करते हैं, यहाँ पे सप्लाई इनवाइस में डालते हैं यहाँ पे हम डालते हैं 002। इंटर करते हैं, डेट रहने देते हैं। पार्टी अकाउंट नेम में उस पार्टी का नाम आपको लेना है जिससे आपको, जैसे आप जिसको उधार माल बेच रहे हैं। तो चलिए Alt+C करते हैं। यहाँ पे उस पार्टी का नाम बनाते हैं, जैसे यहाँ पे हम सुमित नाम से बना लेते हैं। दोस्तों इसमें आपको अंडर बहुत ध्यान समझना है। इसका जो अंडर आता है सैंड्री डेबिटर्स होता है। जब हम उधार परचेज में एक तरीके से बेचते हैं तो उसको हम डेबिटर करते हैं, और अगर आप सेल में कर रहे हैं तो उसको हम क्रेडिटर करते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं सैंड्री डेबिटर्स एंड कंट्रोल A। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपका जो लेजर है, तो यहाँ पे परचेज हमारा रहेगा। यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, तो अपने कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस करिए तो आपके यहाँ पे आ जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मॉनिटर हमारे पास 10 पीस है। अब हम चाहते हैं कि 10 पीस यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, और हम चाहते हैं कि वो हमसे 5 पीस खरीदना चाहते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे 5 पीस लिखकर इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 5,000 रुपये के हिसाब से यहाँ पे 25,000 हो जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम ये उधार उसको बेच रहे हैं, तो इसको भी हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं यहाँ पे इंटर करते हुए। अब दोस्तों जो आपका जैसे यहाँ पे अभी 25,000 रुपये
बाकी था, अगर आपको पैसा दे रहा है तो आप उसकी कैसे एंट्री कर सकते हैं। उसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करना है, यानी पेमेंट में आपको यहाँ पे इंटर करते हुए अकाउंट में आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि जिस भी अकाउंट में आप लेना चाहते हैं उस अकाउंट को आपको करना है सिलेक्ट। तो यहाँ पे हम इंटर करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारा कितना दिखा रहा है, 50,000 रुपये दिखा रहा है। तो दोस्तों अब जो हमारे पास दूसरी पार्टी है वो पैसा हमें दे रही है, तो पैसा देने के लिए आपको क्या करना है, पहले स्पेस बटन दबाना है। तो देखिए सुमित का यहाँ पे आ गया, बस सुमित को आप जैसे लेंगे तो इसका अमाउंट दिखा रहा है कितना, 25,000 रुपये यहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको डालना है 25,000 रुपये। आप जैसे 25,000 रुपये इंटर करेंगे तो इसका अमाउंट हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि आपको पैसा दे दिया और आपका कैश कितना हो गया, 75,000 रुपये। तो यानी जो सुमित का बकाया था इन्होंने पैसा दे दिया जो कि पेमेंट में गया। तो आप इसको भी कर लीजिए एक्सेप्ट। अब दोस्तों इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, परचेस अगर आप उधार दिए हैं तो आप इस तरीके से पेमेंट उससे ले सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रही है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे सेल में आप कैसे उधार को आप मतलब एक तरीके से उधार बेच सकते हैं, या आप कोई पार्टी उसको उधार मान लीजिए खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और नेक्स्ट टॉपिक पे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर